ये चैनल न्यू है जिसे मैंने स्टार्ट किया है गवर्नमेंट टीचर के एम को साकार करने के लिए। जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट टीचर बनने का एम देखते हैं उनके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इस चैनल पे आपको स्टार्टिंग से बीएड से लेके और आपके अपर लेवल तक आपके गवर्नमेंट टीचर बनने तक जितने भी टेस्ट होते हैं उन सभी की डिटेल मिलेगी। आपका सपोर्ट मिलेगा तो हर एक चीज़ बहुत अच्छे से होगी। अभी मैं शेयर कर रही हूँ बीएड की फाइल, क्योंकि इस चैनल पे जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं उन्हें अभी बीएड के नोट्स चाहिए हैं। आपको अपर लेवल के चाहिएंगे तो वो भी शेयर किए जाएंगे बहुत अच्छे से। आपको कोचिंग में पैसे लगाने की एंड टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे अपनी स्टडी कर सकते हो। मैं आपको पीडीएफ में नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी हैंडमेड, जो कि आपके सीटेट, एचटेट, यूपीटेट या रीट के लिए यूजफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बीएड की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंक्लूसिव एजुकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कहा क्योंकि आपके सीटेट, एचटेट, यूपीटेट या जो भी एग्जाम होते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बीएड में सेकंड ईयर में आपकी ये बुक होती है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनता है पहले वो देख लीजिए। समावेशी शिक्षा का प्रत्यय स्पष्ट कीजिए, या समावेशी वातावरण से आपका क्या आशय है, या समावेशी शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन में इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। सो पहले समझते हैं अपनी लैंग्वेज में समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा होती है जिसमें आप स्टूडेंट को शिक्षा यानी कि एजुकेशन देते हो विदाउट लाइक डिफरेंस। ठीक है, ऐसा हो जाता है कि कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं पढ़ाई में, कोई कम होते हैं, वो नॉर्मल चीज़ है। बट अगर किसी एजुकेशन दे रहे हो आप और उसमें कुछ स्टूडेंट हैं जो कि फिजिकली हैंडीकैप हैं, कुछ हैं जो कि मेंटली डिसऑर्डर जिनमें हैं, उन सभी को एक साथ रख के जो एजुकेशन दी जाती है उसे हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा। अभी हम डिटेल में नोट से पढ़ते हैं। विश्वविद्यालयों में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। ठीक है, जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं वे एकदम अलग पहचाने जाते हैं, लेकिन जो बच्चे मानसिक रूप से जिनमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, लाइक मेंटली डिसऑर्डर होता है जिनमें, उनकी पहचान करना काफी ज्यादा मुश्किल कार्य होता है। जो बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग होते हैं वे सामान्य बच्चों की अपेक्षा कम सीख पाते हैं। विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार के बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा को उभारना है ताकि उनकी प्रतिभा का उपयोग देश के हित में किया जा सके। यानी कि समावेशी शिक्षा में जब बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि बहुत टाइप के बच्चे होते हैं। ऐसा हो जाता है कि कोई मानसिक विकलांग है या कोई फिजिकली विकलांग है, तो हम उन सबको क्या करते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी स्टूडेंट में प्रतिभा जरूर होती है, तो उस स्टूडेंट को सभी के साथ ला के एंड उसमें उस क्रिएटिविटी या जो भी उसके माइंड में जो भी उसमें एक एक्स्ट्रा गुण है या आप बोल सकते हो जो भी उसमें अच्छा है उसे उभारना हम समावेशी शिक्षा के थ्रू कर सकते हैं बिना भेदभाव के। क्योंकि अगर सिर्फ एक स्कूल में आप सिर्फ विकलांग बच्चों को पढ़ाते हो तो वहाँ पे उन स्टूडेंट का जो मेंटल लेवल है वो उस तरीके से ग्रो नहीं होता है जैसा कि सबके साथ होगा, क्योंकि सबके साथ में उसे समान अधिकार मिलेगा एंड उसका जो माइंड डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, देन है कि केवल प्रतिभावान बच्चों की तरफ ही ध्यान ना देके सामान्य बच्चों की तरफ भी ध्यान दिया जाए, जिससे कि उनमें भेदभाव ना हो। आज इस बात की जरूरत है कि वह पठन, लेखन और गणित इन तीनों मूल्य के साथ विशिष्ट बच्चे किसी भी क्षेत्र में दूसरे सामान्य बच्चे से पीछे ना रहें। सेम अगर कोई बच्चा डिसऑर्डर किसी में पाया जाता है उसको ऐसे ही पढ़ाया जाए कि वो नॉर्मल स्टूडेंट से पीछे ना रहे। अगर लाइक किसी का पैर खराब है तो उसमें उस स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, वो मेंटली तो बेकार नहीं है। या अगर कोई स्टूडेंट मेंटली डिस्टर्ब है बट हो सकता है वो खेल में बहुत ज़्यादा अच्छा हो, वो मैथ में बहुत ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि किसी में कोई ना कोई गुण जरूर होता है, उसके उन गुणों को उभार के लेके आना जो इस एजुकेशन के थ्रू आप ये करते हो वो आपका समावेशी शिक्षा कहलाती है। असमर्थ बालकों के लिए विशेष विद्यालय की स्थापना 18वीं शताब्दी के मध्य हुई थी, लेकिन जब से मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश किया, यह महसूस किया कि हमें इन विशिष्ट बच्चों को अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक व शिक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। जो कि मैंने कहा, अगर सब स्टूडेंट को अलग अलग पढ़ाओगे, उनकी जो भी कमियां हैं उन्हें लेके, तो उनका जो माइंड डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं होगा और उनका यूज़ लाइक एक बच्चा जब ग्रो होता है तो वो देश हित में कुछ ना कुछ करता है, तो वो यूज़ आप नहीं कर पाओगे। समावेशी शिक्षा का प्रत्यय प्राचीन से नहीं बल्कि इसका प्रत्यय बिल्कुल नया है। समावेशी शिक्षा यानी कि पुरानी नहीं है, नया है। न्यू एजुकेशन में जैसा कि मैंने कहा मनोविज्ञान जो है आपकी वो बच्चे की मेंटलिटी पे वर्क करती है, तो मनोविज्ञान ने बताया कि सभी स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाओ जिससे कि किसी को भी थोड़ा भी भेदभाव या अलग ना लगे। स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रभावी रूप से काम कर रही हैं। शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि बच्चे का विशेष विद्यालय की अपेक्षा सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा देनी चाहिए। यदि छात्र को सामान्य विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है तो उसको न केवल सामान्य अध्यापक की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं बल्कि उसके लिए एक प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक की सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। अमेरिका में 1975 ईस्वी में अमेरिका कांग्रेस ने प्रत्येक
अक्षम बच्चे को शिक्षा का एक नया कानून पास किया था एंड अक्षम बच्चे को देश की मुख्य धारा से जोड़ना इस कानून का प्रमुख उद्देश्य था। मुख्य धारा से ये अभिप्राय है कि शारीरिक तथा मानसिक दोष वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ेंगे तथा उनका विशेष रूप से सहयोग दिया जाएगा या उन्हें सहयोग किया जाएगा। भारत में समावेशी शिक्षा अमेरिका के मुख्य धारा आंदोलन का ही परिणाम है, यानी कि जब अमेरिका ने इस बात को उठाया था उसके बाद ही भारत में ये लॉन्च किया गया और उस पर प्रैक्टिकली वर्क भी किया गया। आंशिक रूप से अपंग बच्चों को सामान्य कक्षा में पढ़ाने तथा उनकी अच्छी देखभाल, अध्यापक तथा दूसरी सहायता देने से अच्छे परिणाम सामने आते हैं। इस बात पर अधिक जोर किया जा रहा है कि कम अपंग बच्चे को विशेष शिक्षा ही नहीं अपितु समावेशी में मुख्य धारा की भी आवश्यकता है। तो इसमें जो भी नोट्स में मैंने कहा है ये मैं नोट्स इसलिए आपको क्लियर करा रही हूँ। कोविड के टाइम पे बुक्स मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मैंने पीडीएफ में बुक शेयर कर रखी है, अगर आप बाय कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट ऐसा भी है कुछ स्टूडेंट बाय नहीं कर सकते हैं, तो इन नोट्स को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज कर सकते हो और उससे आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो में मैं नोट्स के थ्रू इसलिए क्लियर करा रही थी जिसमें कि आपका डबल फायदा हो जाए, आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाए ना आपको नोट्स भी मिल जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन। अब चलते हैं इसके सेकेंड पेज पे क्योंकि हमें समावेशी की जो अवधारणा है, जो समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसमें डिटेल में स्टडी करनी एग्जैक्टली क्या होती है। देना जाती समावेशी शिक्षा सभी प्रकार के अपंग बच्चों को सामान्य कक्षा में देना संभव नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि असमर्थ बच्चों को तभी सामान्य कक्षा में डाला जाए जब वहां का वातावरण उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल हो और वे अपने आप को दूसरे बच्चों से अलग महसूस ना करें। यानी कि आपने समावेशी शिक्षा का ज्ञान तो दे दिया, बट उसे जब आप प्रैक्टिकली यूज करते हो तो उसके लिए आपको काफी सुविधाएं रखनी होती हैं। आपको रखना होता है, बच्चा हैंडीकैप है तो उसकी वॉशरूम जाने की, उसको अगर वो बोर्ड पे कुछ समझाने जा रहे हैं तो उसकी उसके जो भी जरूरत की सामान है वो मिले। अगर बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है तो उसके माइंड को कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे हो जिससे कि आप उसे कंट्रोल कर पाओ। सो ये सारी चीज़ें भी कही गई कि समावेशी शिक्षा का जो मान्य है, जो प्रचार है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट आपको इस पर ये भी ध्यान रखना है। इसका मेन उद्देश्य ये भी है कि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसकी जो भी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो कक्षा में, वो विद्यालय में उपलब्ध कराई जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। विशिष्ट बच्चों को कौशल में कम असमर्थ बच्चों को मुख्य धारा में लाने की निम्न आवश्यकताओं पर चर्चा की जाती है। फर्स्ट वन इज प्रत्येक बच्चे को उचित शिक्षा दी जाए, बच्चे की वास्तविक शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, ऐसे साधन उपलब्ध करवाना जिसमें कक्ष से जुड़े कर्मचारी बच्चों की दूसरी समस्याओं का समाधान कर सकें। फोर्थ वन इज स्थायी अध्यापकों व विशेष शिक्षक की उपयोगिताओं का लाभ इन बच्चों को मिल सके। ठीक है, मुख्य धारा को विद्यालय वातावरण में सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। यह सब माता पिता, अध्यापकों, प्रबंधकों के सहयोग एवं प्रयास से ही संभव हो सकता है कि असमर्थ बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उन्हें समावेशी शिक्षा हेतु बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो जो मैंने बताया, स्टूडेंट को आपने विचार तो दे दिया, सबको एक साथ रखो, पर जब सबको एक साथ रखोगे तो उसके लिए आपको काफी चीजों पे वर्क करना पड़ेगा। सो वही यहाँ पे शेयर हुआ है एंड ये क्वेश्चन आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बीएड के एग्जाम के लिए। अगर आपने अभी तक क्वेश्चन पेपर चेकआउट नहीं किया है तो आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, आप मेरी ओल्ड वीडियो चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ एक अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बीएड की, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो मिलते हैं कल एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। आपको बीएड की क्लासेस चाहिए, प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका मोटिवेशन मेरे को मोटिवेट करता है नई नई वीडियोस बनाने का, जिससे कि सभी स्टूडेंट की हेल्प हो पाए। सो बाय बाय। वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए मेरे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।